हम देखेंगे नॉर्मलाइज़र क्या होगा। तो नॉर्मलाइज़र से पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, कोसेट क्या होता है और नॉर्मल ग्रुप क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्वोशिएंट ग्रुप क्या होता है और आज हम पढ़ेंगे नॉर्मलाइज़र क्या होगा। तो नॉर्मलाइज़र के लिए हमें एज क्या लेना पड़ेगा, सब सेट किसका, जी का। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, द नॉर्मलाइज़र ऑफ एज इन जी। इसको डिनोट किस तरह करेंगे कि हमारे पास एन जी एच, नॉर्मलाइज़र ऑफ एज इन जी, या तो इस तरह और हम किस तरह इसको शो कर सकते हैं, एन ऑफ एज। इसका मतलब क्या होगा, नॉर्मलाइज़र ऑफ एज इन जी। ठीक है, ओके। तो ये किस तरह डिफाइन किया जाता है, इसको देखते हैं कि एन नॉर्मलाइज़र ऑफ एच इन जी इज इक्वल टू जी। नॉर्मलाइज़र में ग्रुप जो है उसके वो एलिमेंट इस्तेमाल होंगे जिसके लिए हमारे पास जो लेफ़्ट को सेट है वो किसके इक्वल होगा, राइट को सेट के इक्वल होगा। ये है हमारे पास डेफिनेशन किसकी, नॉर्मलाइज़र की। नॉर्मलाइज़र का जो अंदर एलिमेंट आएंगे वो क्या होंगे, जी के वो एलिमेंट होंगे जिनके लिए हमारे पास जो लेफ़्ट को सेट है उसका आंसर क्या हो, राइट को सेट के इक्वल हो। उसके बाद अब हम एक रिमार्क्स देखते हैं कि हमारे पास रिमार्क कि जो नॉर्मलाइज़र है वो कभी भी क्या होगा, नेगेटिव एम्प्टी नहीं होगा। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एन नॉर्मलाइज़र ऑफ एच इन जी इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी ऑलवेज। ये कभी भी हमारे पास एम्प्टी नहीं होगा। इस क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम ई से एक एलिमेंट लेते हैं, आइडेंटिटी ग्रुप है तो उसके अंदर आइडेंटिटी लाजमी होगी। और हमें पता है कि ई ऑफ एच इज़ इक्वल टू एच ई के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये ई जो है जी का एलिमेंट वो किस में शामिल हो जाएगा, ई शामिल हो जाएगा हमारे पास नॉर्मलाइज़र ऑफ एच इन जी में। इसका मतलब क्या होगा कि जो नॉर्मलाइज़र है वो हमारे पास क्या होगा, उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट लाजमी होगा और वो आइडेंटिटी होगा। इसका मतलब ये है कि ये कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। उससे अगला रिमार्क हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास है नॉर्मलाइज़र ऑफ जी एच इन जी, नॉर्मलाइज़र ऑफ एच इन जी ये क्या होगा, हमेशा सब ग्रुप होगा किसका, जी का। नॉर्मलाइज़र हमेशा क्या होगा, जी का एक सब ग्रुप होगा। ये हमेशा हम इसके एग्जांपल से देखते हैं कैसे ये इसका जी का सब ग्रुप होगा। अब जो ये एन नॉर्मलाइज़र ऑफ ए इन जी वो क्या होता है, जी का सब ग्रुप देखिए हमने प्रूफ ये करना है कि जो हमारे पास है दूसरा नॉर्मलाइज़र ऑफ एच इन जी वो हमारे पास क्या है, जी का क्या होता है, सब ग्रुप होता है। इसको प्रूफ करने के लिए हमें ये सबसे पहले पता है कि जो हमारे पास जो नॉर्मलाइज़र है वो कभी भी एम्प्टी नहीं होता। वो पीछे भी हमने देखा है, ये एग्जांपल हमने दे भी थी, क्योंकि आइडेंटिटी हमेशा नॉर्मलाइज़र होता है। अब हम कोई से दो एलिमेंट लेते हैं और अगर ये नॉर्मलाइज़र में से सपोज किया है तो नॉर्मलाइज़र की डेफिनेशन के मुताबिक लेफ़्ट को सेट राइट को सेट दोनों के लिए हमारे पास इक्वल होंगे। अब हमने इसको सब ग्रुप करने के लिए प्रूफ करना होगा। ये कैसे प्रूफ करना होगा, ये हमारे पास क्या होता है,
जैसे हमारे पास क्या होता है सब ग्रुप क्राइटेरिया। अब सब ग्रुप क्राइटेरिया हमारे पास क्राइटेरियन क्या होता है। अब सब ग्रुप क्राइटेरियन हमारे पास ये होता है कि अगर x और y बिलोंग एज से कर रहे हैं तो x y इनवर्स भी किससे बिलोंग करना चाहिए, एज से। अब इस चीज़ के इक्वल होने का ये मतलब है कि अगर हमने ये लिखा है ना कि ए बी इनवर्स एच इज इक्वल टू एच ए बी इनवर्स, इसका मतलब ये होगा नॉर्मलाइज़र की डेफिनेशन के मुताबिक कि जो ए बी इनवर्स है वो किससे बिलोंग कर रहा है, नॉर्मलाइज़र ऑफ जी एच इन जी। मतलब हमने ये चीज़ का मतलब ये चीज़ हमने क्या कर देनी है, प्रूफ करनी है। तो ये हमारे पास क्या होता है, सब ग्रुप क्राइटेरिया लगा के हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो हमने ये लिया था बी एच इज इक्वल टू एच बी, तो इसको हम अगर इसके शुरू में बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये रिलेशन बनेगा। अब एज के बाद अगर बी इनवर्स लेके आना है तो हम पोस्ट मल्टीप्लाई बी इनवर्स से करेंगे, तो ये हमारे पास इसके इक्वल हो गया। अब इसके दोनों के इक्वल होने का ये मतलब है कि जो बी इनवर्स है वो नॉर्मलाइज़र की डेफिनेशन के मुताबिक वो नॉर्मलाइज़र से बिलोंग करता है। अब बी इनवर्स उससे बिलोंग करता है तो हमने ये प्रूव करना है सब ग्रुप क्राइटेरिया। ये लिया, इसको हमने ए को बाहर लिखा, बी इनवर्स एच कर दिया। अब बी इनवर्स एच इनवर्स बी के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि हमने ये ऊपर देखा है ये वाली कंडीशन। ठीक है, ओके। तो हमारे पास ये हम इसको लिख सकते हैं ए एच बी इनवर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा फिर, ए एच इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास। तो एच ए के इक्वल होगा क्योंकि हमने कंसीडर किया था कि जो ए है वो उससे बिलोंग करता है, तो ए एच इज इक्वल टू हमारे पास एच ए के इक्वल है क्योंकि ए नॉर्मलाइजर से बिलोंग करता था। अब ए बी इनवर्स एच इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एच ए बी इनवर्स। अब ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या होगा, ए बी इनवर्स किससे बिलोंग करेगा, नॉर्मलाइजर से। तो ये हमारे पास सब ग्रुप क्राइटेरिया फिल हो गया, तो ये क्या होगा, सब ग्रुप। कि हम अब नॉर्मलाइज़र की एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास ग्रुप है, उसके 8 एलिमेंट हैं। ये हमारे पास कोई सब सेट है उस ग्रुप का, और ये हमें कंडीशन दी है कि आई डॉट जे का जवाब के होता है, और जे डॉट अगर आई होगा तो वो माइनस के हो जाएगा, उसकी रोटेशन चेंज हो जाएगी। जे डॉट के का जवाब आई है तो के डॉट जे का जवाब माइनस आई हो जाएगा। इसी तरह ये अब हम देखते हैं कि नॉर्मलाइज़र की डेफिनेशन। नॉर्मलाइज़र की डेफिनेशन सबसे पहले क्या थी, नॉर्मलाइज़र ऑफ एच इन जी इज़ इक्वल टू था हमारे पास जी के वो एलिमेंट होंगे जिनके लिए हमारे पास जी ऑफ एच इज़ इक्वल टू एच ऑफ जी होगा। ओके, अब हम देखते हैं कि सबसे पहले वन लेते हैं, ये इसको एक्स के साथ करते हैं कंपोज। वन डॉट एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, वही हो जाएगा आई जे हो जाएगा। इसी तरह एक्स मल्टीप्लाई वन इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, आई और जे। इसका मतलब है कि वन डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स डॉट वन, ये दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या होगा कि ये वन जो है वो बिलोंग कर जाएगा एज के नॉर्मलाइज़र से। एक नॉर्मलाइज़र का एलिमेंट हमें मिल गया। इसी तरह आगे हम अगले एलिमेंट्स को चेक करते हैं। माइनस वन डॉट एक्स इज इक्वल टू हमारे पास होगा माइनस आई माइनस जे। इसी तरह एक्स डॉट माइनस वन, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस आई डॉट माइनस जे। इसका मतलब क्या होगा कि जो माइनस वन डॉट एक्स है वो हमारे पास एक्स डॉट माइनस वन के इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा कि जो माइनस वन है वो भी किससे बिलोंग करेगा, एच के नॉर्मलाइज़र से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अब हमें एक नॉर्मलाइज़र मिल गया और ये हमें क्या मिल गया, दूसरा नॉर्मलाइज़र मिल गया। उससे आगे चेक करते हैं क्या अगले एलिमेंट्स भी नॉर्मलाइज़र होंगे या नहीं होंगे। तो उससे अगला एलिमेंट हमारे पास क्या आ रहा है, अगर हम देखें तो आई डॉट एक्स, ये क्या होगा हमारे पास, इसको अगर हम करें अंदर कंपोज तो ये होगा आई डॉट जे। और इसी तरह एक्स डॉट आई अगर हम करें तो ये हमारे पास क्या होगा, जे डॉट आई, और ये माइनस वन हो जाएगा। ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, माइनस वन, और आई डॉट जे क्या होता है के, और ये क्या होगा माइनस के हो जाएगा, और ये माइनस वन। अब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, आई
डॉट एक्स नॉट इक्वल टू एक्स डॉट आई। इसका मतलब क्या होगा कि जो आई है वो नॉर्मलाइज़र ऑफ एच से बिलोंग नहीं करेगा। इसी तरह हमारे पास जो माइनस आई है वो भी उसके नॉर्मलाइज़र से बिलोंग नहीं करेगा। हम माइनस आई डॉट एक्स चेक कर लेंगे, वो भी एक्स डॉट माइनस आई के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब कि माइनस आई भी उसके नॉर्मलाइज़र से बिलोंग डज नॉट बिलोंग टू नॉर्मलाइज़र ऑफ जी एच इन जी, ये भी नहीं होगा। इसी तरह अगर हम अगले के लिए चेक करें, मतलब हम जे के लिए चेक करें, तो जे भी ये हमारे पास नहीं इक्वल होगा एक्स डॉट जे के। तो ये इसका मतलब जो जे है प्लस माइनस जे, दोनों जे जो हैं वो नॉर्मलाइज़र से बिलोंग नहीं करेंगे। इसी तरह हमारे पास क्या रह गया, के भी जो है के डॉट एक्स डज नॉट इक्वल टू एक्स डॉट के, तो प्लस माइनस के भी जो है वो बिलोंग नॉर्मलाइज़र से नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि सिर्फ प्लस और माइनस वन किससे बिलोंग करेंगे, नॉर्मलाइज़र ऑफ एच इन जी। तो नॉर्मलाइज़र हमारे पास एक सेट होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस वन। तो इस ग्रुप का जो हमने लिया था नॉर्मलाइज़र वो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वन हो जाएगा।